कोलकाता में सूरज की उगने से पहले ही सियासत का तापमान बढ़ गया। हरी फाइल, वही ग्रीन फाइल जो अब पूरे बंगाल की राजनीतिक चर्चा में है, एक्शन और ड्रामे का केंद्र बन गई है। सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद ईडी की रेड के बीच उतरना पड़ा। सुबह 6 बजे से ही ईडी ने कोलकाता समेत कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। ये रेड आईपीएसी के ऑफिस और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर हुई। जैसे ही कार्यवाही तेज हुई, ममता बनर्जी सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंची और कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकली। यही हरी फाइल अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुकी है। सवाल उठता है कि आखिर ममता ने ईडी की पहुंच से इसे क्यों बचाया? क्या इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट, मतदाताओं की जानकारी या पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं? ईडी का कहना है कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कोयला तस्करी के केस में हो रही है और इसका राजनीतिक दलों या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सभी छापेमारी सबूतों पर आधारित है, लेकिन यही सबूत अब राजनीतिक हथियार बन गए हैं और ममता बनर्जी ने इसे अपनी पार्टी के लिए सुरक्षित रखा। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्यवाही को सियासी डकैती करार दिया और आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर यह कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये बीजेपी के ऑफिस पर होती तो क्या होता। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पार्टी के हार्ड डिस्क, फोन और दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं और टीएमसी की रणनीति, उम्मीदवार और मतदाता डाटा इस फाइल में हो सकता है। साथ ही ममता ने चुनौती दी कि अगर अमित शाह बंगाल जीतना चाहते हैं तो चुनाव मैदान पर आए और मुकाबला करें। इस घटना पर विपक्ष के कई नेता भी सामने आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल है और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करता है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और आईपीएसी की हरी फाइल अब टीएमसी की रणनीति का प्रतीक बन चुकी है। ईडी की रेड, ममता बनर्जी का हस्तक्षेप और विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं, ये पूरा घटनाक्रम चुनावी खेल में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये फाइल और इसकी रणनीति टीएमसी के लिए चुनाव से पहले महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी इसका खुलासा नहीं चाहती। वहीं विपक्ष इसे बीजेपी की बढ़त बनाने के लिए राजनीतिक अवसर मान रहा है। बंगाल की सियासत में ये पहली हाई प्रोफाइल कार्यवाही है जिसमें ईडी, ममता बनर्जी और चुनावी रणनीति सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हरी फाइल अब सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं, बल्कि राजनीतिक टकराव और चुनावी युद्ध की पहचान बन चुकी है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की जनता इस हरी फाइल और सियासी ड्रामे को कैसे देखती है और क्या इसमें छिपा हुआ राज चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।